नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सुबह राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं और बच्चों के साथ योग और प्राणायाम किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्रामोद्देश्य अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजेपी दफ्तर में आयोजित जीराम जी एक्ट को लेकर कार्यशाला को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविंद्र भवन में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के अवसर पर भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंत्री राकेश सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी स्कूली बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया। योग और अनुशासन के माध्यम से युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के प्रेरणापुंज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन एवं राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आध्यात्मिक दर्शन, चिंतन और ऊर्जा से विश्व को कल्याण का मार्ग दिखाया। उन्होंने युवाओं को अपनी अनंत आंतरिक शक्ति पहचानने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा दी। युवा दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम न सिर्फ योग और स्वास्थ्य का संदेश दे गया, बल्कि स्वामी विवेकानंद के विचारों के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने का भी माध्यम बना। मध्य प्रदेश जहां युवा है, ऊर्जा है और भविष्य की दिशा है। योग हमारी सनातन परंपरा है और सूर्य नमस्कार सवित्र सूर्य नारायण, जिससे पूरी ऊर्जा का संचार समूची सृष्टि में होता है। सच में हमारे तो कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार, कोई भी दिवस के शुभ काम की शुरुआत सदैव दीप प्रज्वलन के माध्यम से होती है। ये प्रतीक है सूर्य नारायण देवता का, जिससे सृष्टि में जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है, जिससे ऊर्जा से शरीर सराबोर होता है। और ऐसे अवसर पर सूर्य नमस्कार, सच में इस सूर्य के आसपास ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधों में भी देखते हैं और हम में भी जीवन देखते हैं। आज के इस अवसर पर जब सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, यद्यपि योग पूरे जीवन का निचोड़ है और योग केवल शारीरिक हमारे लिए एक व्यायाम नहीं है, ये समूचा अपने आप में एक हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ले जाने का मार्ग है। ऐसे में अगर योग के लिए हमारे पास पूरा समय नहीं है तो 12 नमस्कार के माध्यम से भी हम अधिकांश योग की क्रियाओं को अपने शरीर में धारण करने का अवसर पाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब योग के माध्यम से हमारे जीवन को धन्यता के मार्ग पे चलने का अगर संकल्प लेते हम दिखाई देते हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमको सूर्य नमस्कार की उन विशेषताओं की तरफ भी जाना पड़ेगा जिनको आज के संदर्भ में समसामयिक रूप से जोड़ा जा सकता है। हम विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए खुद को तैयार करें, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए निर्माण के साथ नवाचार करें, संस्कृति और विरासत को सहेजें, स्वदेशी को बढ़ावा दें। बच्चों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए जितना पढ़ सकते जरूर पढ़ें और केवल अपने पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यक्रम के अलावा भी पढ़ने की आदत डालें।
क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है जो मानसिक सुख और शांति के माध्यम से हमारे शरीर को धन्य करता है। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए स्वाध्याय उसका उसी मार्ग पे ले जाने का एक प्रमुख साधन है। आज के इस अवसर पर जब मैं पर्यावरण की प्रति संवेदनशीलता की बात करता हूं तो ऐसे में पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, नशे से दूर रहें, प्रतिदिन आधे घंटा व्यायाम जरूर करें और एक खेल कोई भी आपको जो पसंद आए वो जरूर खेलें। संतुलित आहार लें। ये जो जंक फूड या अन्य प्रकार के टेस्ट हमारे शरीर को विकृति की तरफ ले जाते हैं। मैं मना तो नहीं कर रहा हूं पूरे समय, लेकिन इनको जितना कम हो जरूर आप इससे हमारे शरीर के विकार को बचा सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहो। व्यक्तित्व के साथ चरित्र निर्माण भी करें। अपनी भावनाएं परिवार और दोस्तों से साझा करें। हताशा से नहीं, आशा से भरे हों और ताकि तकनीक का, आधुनिकतम तकनीक का भी संवेदनाओं के साथ उपयोग करें। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति के माध्यम से हमारे साथ राष्ट्रभक्ति के इस संदर्भ को जोड़ते हुए, और वैसे तो भारत की संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम के आधार पर जानी जाने वाली है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी अपने अभी थोड़ी देर पहले उद्गार में जो कहा है वो भगवान के गीता में कहे गए वाक्य के समान है कि आखिरकार हम सबकी समय की अवधि बाबा महाकाल ने नियत की है। ना ये कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, लेकिन जीवन के इस लंबे सफर में हम प्रत्येक दिन प्रत्येक पल आनंद से जिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, प्रकृति के लिए और स्वयं के जीवन को धन्य करने के लिए। प्राचीन संस्कृति और अपनी परंपरा के अनुसार योग को आत्मसात किया। एक ऐसा दिन जब लगभग 160 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान और हिंदुत्व की पताका लहराई थी। उस समय के वैश्विक मानचित्र पे जिस तरह से हिंदुत्व की स्थापना हुई, उसके प्रति सम्मान बढ़ा, वो स्वामी विवेकानंद जी के उस भाषण के कारण था जो उन्होंने भारत की ज्ञान परंपरा और हिंदुत्व पर दिया था। और इसलिए एक तरफ जहां उन्हें हम स्मरण करके नमन करते हैं, आज के दिन संपूर्ण युवाओं में जागृति हो, भारतीय संस्कृति के अनुरूप वो आगे बढ़े, शिक्षित हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ज्ञान परंपराओं का पालन करते हुए, योग को आत्मसात करते हुए स्वयं भी स्वस्थ रहें और संपूर्ण समाज को भी स्वस्थ रखें। इसी दृष्टि से ये आयोजन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे मध्य प्रदेश में योग का आयोजन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें योग में यहाँ थे और हम सभी जानते हैं कि योग के मामले में उनकी बहुत दक्षता है और उस दक्षता का प्रदर्शन उन्होंने आज भी किया है। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा देश बदलाव के दौर से गुजर रहा है, हर तरफ विकास की बयार है। गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं की जानकारी और विकास कार्यक्रमों का लाभ पहुंच रहा है। गांव और ग्रामीण ही देश के विकास की धुरी हैं। इनकी मजबूती में ही देश की मजबूती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन अभियान परिषद शासन और समाज के बीच एक सेतु की भूमिका में है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जन अभियान परिषद का योगदान निसंदेह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सबके समन्वित प्रयासों से हम ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। कि ग्रामोदय से अभ्युदय के इस विवेकानंद जयंती के कार्यक्रम में हम सबके आदरणीय और लगातार युवाओं की और ग्रामों की चिंता करने वाले ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन जी, जन अभियान के उपाध्यक्ष आदरणीय मोहन नागर जी, आदरणीय संजय शुक्ला जी और यहाँ उपस्थित सभी युवाजन, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की परिकल्पना के अनुसार 12 जनवरी से गणतंत्र दिवस तक ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान ग्राम विकास पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। हमारे गांव-गांव के अंदर वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
देश करवट बदल रहा है। अतीत के काल में हमारे देश के अंदर आजादी के बाद जिन जिन चीजों पे गर्व हो सकता था, जिन जिन चीजों के माध्यम से देश की दुनिया भर में एक अलग छवि बनती, हमारी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा से देश की अलग प्रकार की अवस्था आती, लेकिन अतीत के घटनाक्रम में इसको अवॉइड करने का प्रयास किया और उसका दुष्परिणाम देश ने भोगा। हमारे अलावा भी देश में और कई देश थे जो देश की आजादी के आसपास ही आजाद हुए, लेकिन आजादी के संघर्ष में सर्वाधिक रूप से ये युवा दिवस भी है। इसलिए मैं स्मरण करना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर देश की आजादी के लिए युवाओं ने मदनलाल धिंगरा, कहां जलियांवाला कांड हुआ और उसका बदला लेने के लिए इंग्लैंड तक जाकर के उन्होंने उस संघर्ष का वध करके अपना प्रतिकार दिया। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से देश के कई युवाओं ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा पास करके उसको लात मार करके देश की आजादी के लिए अपना स्वयं पूरा जीवन देश में लगाया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तमाम वो युवा क्रांतिकारी 1857 से लेकर के 1947 तक के, और उसके पहले अतीत के कालक्रम में मुझे इस बात की कष्ट भी है, परेशानी भी है और आप भी महसूस करेंगे। आधुनिक संचार साधनों का लाभ लेकर के कहां तो ये होना चाहिए था कि 47 में देश आजाद होता, ऐसे में हमारे सभी युवाओं सहित उस संघर्ष के काल की फिल्में बनती, उसको जनता के सामने लाते, लोक रंजन के माध्यम से देश भर में देशभक्ति का माहौल बनता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केवल अपने ढंग से, जिस ढंग से देश के अंदर अतीत को भुलाने का पाप किया, बड़ा कठिन दौर था, लेकिन अतीत के अंदर जिन युवाओं ने योगदान दिया उनके लिए कोई उल्लेखनीय अलग प्रकार का माहौल नहीं बनाया गया। वो तो भला हो मनोज कुमार का, जिसने उपकार, शहीद, क्रांति ऐसे कई प्रकार की फिल्में अपने बलबूते पे बना करके देश के अंदर एक देशभक्ति का माहौल बनाए रखा। और उसी के समानांतर आप देखो, हमारा बगल का देश जापान परमाणु शक्ति के कारण अमेरिका के बम विस्फोट से उसका एक तरह से दोबारा जीवन हुआ। आज जापान कहां से कहां खड़ा हो गया। उस हमारे बाप का आजाद होना इजराइल अपने देश के युवाओं के भरोसे दुनिया के सामने 3 सर्वाधिक शक्ति संपन्न देश जो अपने देश के विरोधियों से या आतंकवादियों से निपटने में उनके घर में जाकर मारने की हिम्मत रखते हैं, ऐसा इजराइल देश भी हमारे सामने उदाहरण है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये तीसरा देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत भी बना है जिसने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पाकिस्तान में घर में घुस के मार कर। मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मनरेगा और जी राम जी को लेकर जुबानी जंग के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए महात्मा गांधी के नाम को लेकर बड़ा कटाक्ष किया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव के समय ही गांधी को याद करती है और उनके नाम को भुनाने का काम करती रही है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार खुद को महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी बताने का ढोंग करता है, जबकि उनकी विचारधारा और आचरण गांधी जी से कोसों दूर है। सीएम ने दो टूक कहा कि कांग्रेस ने गांधी के नाम का हमेशा राजनीतिक इस्तेमाल किया है। कांग्रेस केवल महात्मा गांधी को चुनाव के लिए याद करती है, गांधी के नाम को भुनाती आई है। गांधी परिवार महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करता है। उनको चुनाव दिखता है और जैसा होता है उनके अतीत की परंपरा, उनको ध्यान में आता महात्मा गांधी जी का। ये उसी प्रकार की बेईमानी है जब इनको लगा कि सरकार में सत्ता को पकड़ करके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को तत्कालीन समय में 1971 के पहले इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता पकड़ी अपने पिताजी की पूर्वज की उत्तराधिकारी के नाते से। यद्यपि उस समय भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के उस नेतृत्व को संभाल सकते थे, लेकिन ये परिवारवाद के भाव को उस समय भी उन्होंने इसी भाव को अपनाया जिस प्रकार से ये खुद गांधी जी के नाम को आज तक भुनाते चले आ रहे। मूल गांधी जी का परिवार कहां है, वो कहां गए, उनको कोई याद नहीं करता। आज ये उसी प्रकार के भाव से केवल गांधी सरनेम को इंदिरा जी की विवाह हुआ, क्योंकि इनका विवाह अंतर्जातीय था, अंतर्जातीय होने के कारण से सरनेम क्या बने,
तो महात्मा गांधी जी ने सहजता से गांधी नाम दिया, लेकिन उस गांधी नाम के आधार पर पूरे देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करते हैं। वाकई ये ढोंग ही है, लेकिन असलियत नहीं, हकीकत नहीं। अगर हमने देखा कि कांग्रेस ने इस नरेगा को महात्मा गांधी से जोड़ करके और ये कह दिया कि महात्मा गांधी जी के नाम पर ये योजना, ये झूठ बोलने का जो अभियान चलाया कांग्रेस ने, इसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। और इसीलिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और पता नहीं क्या होता कांग्रेस को, जहां राम जी का नाम आया इनको बुखार चढ़ जाता, भगवान जैसे क्या होता, जबकि भगवान राम का मुद्दा आता ये पता नहीं क्या ये लाल पीले हो जाते हैं। और उसका प्रमाण भी है, भगवान राम के संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, हाई कोर्ट में मुकदमा चला, तब भी इनके अपने राष्ट्रीय महामंत्री चाहे कपिल सिब्बल हो या बड़े बड़े नेता, सबने हाईकोर्ट के अंदर शपथ पत्र के साथ कहा, महाराज राम जी ये किसने देखे कि कौन सा उनका प्रमाण है। ये उस बेसब्री से तब भी बाज नहीं आते जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर देती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब कोर्ट ने निर्णय कर दिया अयोध्या के अंदर, तो भूमि पूजन पर वो पक्षकार भी मुस्लिम समाज के मौजूद थे, हमारे लोग भी मौजूद थे। अगर कोई नहीं थे तो कांग्रेस वाले नहीं, कांग्रेस वाले बता इस बात है भगवान राम के भूमि पूजन के प्रकरण में आप कहां थे, आपको क्यों भूलना चाहिए। और केवल उस दिन नहीं, आज भगवान राम के धाम को जगमगाते हुए दुनिया के सामने देख रहे हैं। आज तक इनके परिवार का कोई व्यक्ति अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने नहीं गया, ना कोई राहुल गांधी गया, ना कोई सोनिया गांधी गई, ना प्रियंका गांधी गई। ये हमसे कह रहे जयराम जी क्या होती है, जयराम जी के माध्यम से महात्मा गांधी जी का नाम बिठाओ। एक तो आप नकली गांधी, ऊपर राम जी को नहीं मानो, और फिर हमसे बात करो, ये लोग तर्क में कैसे चले, इस बात के एक शुरू में हो। जयराम जी के आधार पर ग्रामोदय से अभ्युदय की भावना के बलबूते पर किसानों की समृद्धि को लेकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा तले हम सब कार्यकर्ता जगह जगह जाएंगे और किसानों के कल्याण की कल्याणकारी योजनाओं के लिए शासन की योजना है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे केंद्र सरकार की, सभी योजनाओं को नीचे जमीन पर उतार करके जो जो सुधार किए वो सारे सुधार समसामयिक है, आज के लिए आवश्यक है, उन योजनाओं को लागू करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध रहेंगे। मोहन यादव ने आज भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप्स समिट 2026 के द्वितीय दिवस के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्टार्टअप्स द्वारा विकसित अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों पर आधारित स्टार्टअप एवं इनोवेशन प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2 दिनों का समिट का मेला अद्भुत है। नवाचार मध्य प्रदेश के संस्कार में है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। देश के सभी रिसर्च और स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्टार्टअप से पर्यावरण में सुधार आ रहा है। हमारी सरकार नवाचारों को प्रोत्साहन दे रही है। आज का युवा एंटरप्रेन्योर सिर्फ नौकरी देने या पैसा कमाने के बारे में बात नहीं करता। आज का युवा एंटरप्रेन्योर देश की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुश्किलों को सॉल्व करने में बिलीव रखता है और वो समस्त देशवासियों को ये विश्वास दिलाता है कि आज के दिन भारत देश विश्व के किसी भी देश से पीछे नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक छोटा प्रॉब्लम या बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और कितनी गहराई में जाके सॉल्व कर रहे हैं। मेरा ये हमेशा से मानना है और मैं अपने टीम में अपने सारे दोस्तों को, मित्रों को हमेशा ये कहता हूँ, कई स्टार्टअप्स को जिनको मैं मेंटर करता हूँ उनको भी ये कहता हूँ कि पानी अपना लेवल खोज लेता है। जैसे अब से जस्ट कुछ देरी पहले मुझसे अनुराग सर ने कहा कि आप तहे दिल से मेहनत करके अगर अच्छा आइडिया है उसको लेके और भारत सरकार आपकी मदद करेगी, एमपी सरकार आपकी मदद करेगी। अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप अवश्य लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे आग्रह पर आए और हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को वे प्रेरणा दे रहे हैं, उनकी उपस्थिति ही प्रेरणा देती है। मैं चाहूंगा उन सबका हम सब ताली बजा करके स्वागत करें कि उनकी जो उन्होंने जीवन के संघर्ष देखे हैं। हमारे मुख्य सचिव जी ने जो कहा कि एक सफलता के पीछे 99 फेल्योर होते हैं, यह जो बार बार हारना जीवन में फिर
जीतने के लिए खड़े हो जाना, यह बचपन में तो संस्कार खेल देता है, परंतु बाद में यह संस्कार अपने आप को जीवन में तैयार करना पड़ता है कि आप कैसे लड़ें। और मध्य प्रदेश में हमारा सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री रहे, इन्होंने शिक्षण व्यवस्था का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसको देश के अंदर सर्वप्रथम लागू किया। और आज भी स्टार्टअप में आप देखेंगे तो स्टार्टअप की जो महत्ता है, इसको इन्होंने समझा। और 2025 की जो स्टार्टअप नीति हम लेकर के आए हैं, वो स्टार्टअप के पूरे जीवन चक्र को प्रभावित करती है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं सेक्रेटरी डीपीआईटी काफी लंबे समय रहा भारत सरकार में, तो ये स्टार्टअप का जो काम था वो मुख्य रूप से डीपीआईटी विभाग की जिम्मेदारी थी। तो स्टार्टअप के विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशंस होते थे पूरे देश भर में, इन लोगों से बार बार बात करने का, उनकी समस्याएं नजदीकी से समझने का मुझे अनुभव मिला। मुझे ध्यान है कि उस समय स्टार्टअप की दुनिया के लोग जो जो समस्या बताते थे, लगभग सब चीज अब सरकार की नीतियों में आ चुकी है। चाहे हम उसको शुरुआत की बात करें तो अटल टिंकरिंग लैब, इंक्यूबेटर्स से लेके सीड फंड की व्यवस्था, वेंचर कैपिटल की व्यवस्था, मेंटर से कनेक्ट करने के लिए मार्ग और भास्कर जैसे प्लेटफॉर्म्स जिसमें आप प्लग इन कर सकते हो, फिर इनकम टैक्स में छूट, जो उसका अपना नियम है उसके हिसाब से, कैपिटल गेन में छूट और एंजल इन्वेस्टर टैक्स के ऊपर छूट। लगभग यह सारा वो एजेंडा था जो शुरुआत में स्टार्टअप की दुनिया में सारे लोग कहते थे कि हमें अपनी नई कंपनी शुरू करने में ये परेशानी होती है। मौजूद सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तीगण, आप सबको नमस्कार कर रहा, आपको प्रणाम कर रहा, अभिनंदन कर रहा। स्वामी विवेकानंद जयंती का शुभ अवसर, और इस अवसर पर हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो समिट का आयोजन किया गया, मैं माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी और हमारी सरकार के सभी लोगों को आपके साथ बधाई देता हूं। 2 दिन का ये हमारा एक तरह से मेला वाकई अद्भुत है, और खास करके युवा साथियों के द्वारा इस समिट में जिस प्रकार से देश के दिल मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर लेकर के ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। झीलों की नगरी, वीरों की, महावीरों की अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश के अतीत की गौरवशाली विरासत की लंबी श्रृंखला है। ऐसे स्थान पर आकर के मैं आज के इस अवसर पर उद्यमिता, व्यापार, नवाचार, ये मध्य प्रदेश के संस्कार में मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई है जो देश की जीडीपी में लगभग 30% योगदान देते हैं, कुल निर्यात में 45% की हिस्सेदारी रखते हैं। और यही कारण है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आप सबको भी बधाई देता हूं। अपनी क्षमता, योग्यता के बलबूते पर आज भारत ने मुकाम हासिल किया। इसमें हम सब के साथ आप सबकी इस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि वाले तमाम स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के देश भर के सभी लोगों का योगदान है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं अतीत के वो कुछ घटनाक्रम भी याद करते देख रहा हूं। आपको अंदाजा होगा इस बात का, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए सर जगदीश चंद्र बसु। उनका अपना नाम, उनके अपने काम और उनकी अपनी सोच। यद्यपि ये बात सही है कि सर जगदीश चंद्र बसु को हमारी अपनी पौधों की संवेदनशीलता के बलबूते पर उनको स्वयं को भी इसमें पुरस्कार मिला था कि हाँ, हमारे पौधों में भी प्राण होते हैं, पौधों के अंदर भी जान होती है और पौधे जहर को महसूस करके पीछे हटते हैं। और वो कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से वर्तमान के उस नए यंत्र के माध्यम से 10,000 गुना ज्यादा आवृत्ति से, क्योंकि पौधों की डेवलपमेंट
बहुत स्लो होती है, आंखों के सामने पकड़ना मुश्किल जाता है, लेकिन गैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से जगदीश चंद्र बसु जी ने इसको सिद्ध किया था। लेकिन केवल इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी उनके माध्यम से 1895 में रेडियो तरंगों के लिए खास करके ये जो माइक्रोवेव का जो कलकत्ता के अंदर टाउन हॉल में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, बाद में मार्कोनी ने उसको अपने पास रखते हुए बाद में नोबेल पुरस्कार भी लिया, लेकिन ये मूल योगदान अगर किसी का था तो जगदीश चंद्र बसु जी का था। काल केवल इतना ही रहा कि अपने स्टार्टअप के आधार पर वो इस चीज को, उनकी जो अंतर था सोचने का, उसके कारण से हमारी प्रतिभा को हमारे लोगों ने, एक नहीं उनके किए गए काम को दो लोगों ने, सेमीकंडक्टर के आविष्कार के माध्यम से भी अगर पुरस्कार मिला तो उसके जनक भी वही थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अतीत की घटनाओं के बाद भी, आजादी के बाद स्वतंत्र सत्ताओं ने इसमें नजरअंदाजी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें।